जान, रात को हमने एक अजीब ख्वाब देखा। अच्छा भाई, उधर माह रमजान शुरू हुआ, उधर आपके ख्वाब भी शुरू हो गए। दादा जान, मेरी बात का यकीन कीजिए ना प्लीज। चलिए भाई, हमने यकीन कर लिया कि आपने ख्वाब देखा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि ख्वाब में आपने क्या क्या देखा। खूबसूरत टी शर्ट्स, नीले, हरे, पीले, गुलाबी, बेहतरीन किस्म की जीन्स, इम्पोर्टेड शूज और आंखों पर खूबसूरत गागल और नजर बद से बचने के लिए काजल। हमने ख्वाब में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जो कुछ भी देखा वो मंजर हंसाने वाला नहीं, रुलाने वाला था। शायद फिर सचमुच तुमने कोई डरावना सपना देखा है? सपना ऐसा था जिसमें कोई अपना बहुत परेशान था और वो मुझे बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसके बदन पर कटी फटी मैली मैली सी शर्ट थी और गालों पर आंसुओं के रेले और उलझे उलझे बाल थे। उसने दोनों हाथ मेरी जानिब फैला रखा था। मैंने जो ही उसे आगे बढ़कर गले लगाने की कोशिश की तो वो गायब हो गया दादा जान, और अचानक मेरी आँख खुल गई। वो परेशान हाल कौन था बेटे, क्या बता सकते हो? वो मेरा दोस्त फैजान है दादा जान, जो पास की झोपड़पट्टी में रहता है। मुझे लगता है वो कोई बड़ी परेशानी में मुब्तला है। मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलिए। मगर जैद, लॉकडाउन चल रहा है, हम वहाँ नहीं जा सकते। फोन तो लगा सकते हैं ना दादा जान, तो चलिए फोन लगाइए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हेलो हेलो जी, मैं फैजान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से अब्बू बहुत बीमार है, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिक्र न करो बेटे, तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे। ये लो, जैद से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ मेरे दोस्त, मगर शायद तुम ठीक नहीं हो। हाँ जैद, देखो ना, आन के आन में क्या हो गया। कमबख्त लॉकडाउन क्या लगा, मानो हमारी किस्मत पर ताला ही लग गया। पहले अब्बू बीमार हो गए, फिर उनका ठेला भी बंद हो गया। अब तो अम्मी की सिलाई मशीन भी आवाज नहीं करती, हर सिमत बस सन्नाटा है। मगर कभी कभी एम्बुलेंस का सायरन जरूर बज उठता है। तुम फिक्र ना करो फैजान, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा जान, आज मैंने फिर ख्वाब देखा। क्या वही ख्वाब फिर नजर आया? जी नहीं दादा जान, मैंने देखा कि हमने माह रमजान में बड़ी कुर्बानी दी है। रमजान में कुर्बानी? मैं कुछ समझा नहीं। दादा जान, मैंने देखा कि हमने माह रमजान में ना नए कपड़े खरीदे और ना नए जूते चप्पल खरीदे, और तो और हमने घर का खर्च भी कम से कम पैसों में चलाया और बहुत बड़ी रकम बचाई। अच्छा, तो फिर इतनी बड़ी रकम जो बच गई उसका हमने क्या किया मियाँ? वो हमने फैजान और उसके पड़ोसियों की मदद के लिए दे दी ताकि वो दूसरी जरूरी चीजें खरीद सके। मेरे प्यारे जैद, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये देखो, आज सुबह ही मैंने सहरी के बाद अपने घर का नया बजट बनाया है। बहुत बड़ी रकम बच रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं जैद, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, उनको भी ये बात बताई। सभी खुशी खुशी राजी हो गए। 2 लाख रुपए तक की रकम जमा हो जाएगी, जिससे हम फैजान और उसके आसपास के मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी भाइयों की मदद करेंगे। दादा जान, आप कितने अच्छे, इसीलिए तो आपको सब मिस्टर हमदर्द कहते हैं। और हम इस मर्तबा ईद बहुत सादगी से मनाएंगे। दादा जान, हमने सब कुछ सुन लिया। आपके साथ हम भी इस नेक काम में शरीक होना चाहते हैं। ये रहा मेरा गल्ला, इसकी रकम को भी इमदाद में शामिल कर लीजिए। और हाँ दादा जान, हम इस सादगी से क्या बना रहे हैं, हम तो इस सब के साथ बना रहे हैं, अमीर गरीब बीमार यतीम। दादा जान, ये रहा मेरा गल्ला, इससे बेचिंता का भी ले लो। और दादा जान, ये रही मेरी इनाम की रकम, ये लीजिए, गरीबों को काम आएंगी तो मुझे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, अम्मी ने बताया है।
ऐ मेरे मौला, तेरा क्या करम है, इन मासूम बच्चों ने भी गरीबों के दर्द को महसूस कर लिया है। ये दर्द हम सब का दर्द है, पूरी इंसानियत का दर्द है। हम सब मिलकर इस दर्द की दवा करेंगे। सहर इंसानियत का है तकाजा दहर फानी में, सहर इंसानियत का है तकाजा दहर फानी में, किसी के काम आ जाए तो अपनी जिंदगी दे दो।